हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। और कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आ गया वीडियो सवाल और जवाब का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जिन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला है कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत मदद मिल रही है, या जिन्होंने भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैम आप ऐसा करो वैसा करो, आप थोड़ा गलत जा रहे हो या वगैरह वगैरह। एक दो लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ऐसा बोलते हो तो मैं अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करने लग जाती हूँ कि मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। क्यों हम ये जर्नी में बहुत डाउट में रहते हैं, कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो फाइनली सवालों के जवाब दे दिया जाए। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कवर अप करती हूँ एक ही वीडियो में, शायद कवर अप हो जाए। तो पहला सवाल है जो अभी रिसेंटली मुझे पूछा गया था 2-3 घंटे पहले कि मैम रिसेंटली मुझे बताओ जल्दी से कि मुझे सांप वगैरह दिखते हैं, मुझे भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा उनका कमेंट है, ऐसा उनका मैसेज था। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सांप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, देखिए सांप दिखने का 3-4 रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न सारे मैं आपको बता दे रही हूँ और आप फोकस करना कि क्या हो रहा है बेसिकली आपके साथ। अगर आपको सांप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप पे अटैक कर रहे हैं और आपको भूत प्रेत दिख रहे हैं, आपको अटैक कर रहे हैं, आपको छू रहे हैं, दैट मीन्स के कुछ निगेटिव एनर्जी आपके बॉडी पे है। ओके, तो अगर ऐसा आपको लगेगा तो आप प्लीज़ अपना चेकअप कराएं किसी अच्छे बाबा से, कहीं पे भी जाके चेकअप में कराएं। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी बातें कर रखी हैं, वो देख लीजिए। और अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सांप दिख रहे हैं, मुझे भूत प्रेत दिख रहे हैं, और मैं कोई मंत्र चैंट कर रहा हूँ, कुछ मंत्र जाप कर रहा हूँ, सपने में अपने आप को सेफ कर रहा हूँ, भूत प्रेत आपको टच नहीं कर पा रहे हैं, आपको छू नहीं पा रहे हैं, बस आप उनको देख रहे हो और वो आप पे अटैक करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको वो टच नहीं कर रहे, भले ही सपने में ही, तो दैट मीन्स आप प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुंडली अवेकनिंग में क्या होता है, कभी कभी हम बाहर से गंदी चीज़ उठा के जो है हम अपने घर ले जाते हैं और वो हमारे साथ रहने लग जाती है। तो हमें सपने के थ्रू देवी देवता ये बताने की कोशिश करते हैं कि निगेटिव चीज़ आपके साथ आ गई है और अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो। ओके, तो सांप अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा रोज़ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ है। ओके, कुछ नेगेटिव चीज़। अगर आपको सांप कभी कभी दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी आपको बता रहे हैं कि तू मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा है, उसके गण हैं ये, ठीक है, उनके गण हैं। अगर आपको नंदी भगवान दिख रहे हैं तो वो भी गण हैं उनके प्रोटेक्टर हैं, उनके बॉडीगार्ड है। अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप उनको बोलो कि आप मेरी पूजा करो, इसलिए वो आपको सपने में दिखाते हैं कि सांप दिख रहे हैं तो शिव जी की पूजा करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो प्लीज़ बी सीरियस, आपको चेक कराने की ज़रूरत है। ओके, और आपको नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है और आपको सपने में पकड़ रही है, तो इसका मतलब आप पे कुछ नेगेटिव चीज़ है। और आपको सिर्फ दिख रही है, आप दूर से है देख रहे हो, मंत्र चैट कर रहे हो और अपने आप को सेव कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी गंदी चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आप प्लीज़ ये जर्नी में सेफ रहिए, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ओके, थर्ड आई पे खिंचाव हो रहा है। नेक्स्ट सब्सक्राइबर का ये सवाल है कि थर्ड आई पे उनको खिंचाव हो रहा है और काली शिवलिंग ऐसा कुछ उनको दिख रहा है सपने में। तो इस पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे, उसके चक्र जो पट होते हैं वो खुल रहे हैं उसके। तो जब आपके पट ऑलमोस्ट आधे खुल जाते हैं तब आपको देवी देवताओं के दर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ गुड यार, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। आप जो भी दर्द, जो भी पीड़ा से गुजर रहे हो, ये टेम्पररी है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन जाके। ओके, तो आपको अगर ऐसे सपने आ रहे हैं, शिवलिंग वगैरह दिख रहा है, तो आप उनकी पूजा करो, आप उनके मंदिर जाओ, एक जल चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, दैट्स इट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी दिखे थे, शिव जी का मंदिर दिखा था, मुझे भी सांप दिखे थे, तो मुझे एक ही बार दिखे थे, बट एक ही सपने में 2 बार सांप दिख गए थे। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने बस एक बार बेलपत्र लेके और एक लोटा जल लेके मैंने शिव के मंदिर में जाके उनको
चढ़ा दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको कोई सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको अपने इष्ट देव से पूछना है, उनसे बोलना है कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस चीज़ का जवाब दो, तभी आपको जवाब मिल जाएगा उनके। एक ने बहुत प्यारा मैसेज किया है, मैम मेरी भी कुंडली अवेकन हो रही है, मेरी भी बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। टिल देन, तब तक कि आपकी जो नेगेटिव लेयर्स ओपन नहीं हो जाती, सारी रिलीज़ नहीं हो जाती। वो ओपन हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। आपको 1 साल 1.5 साल वक्त देना पड़ेगा कुंडली में, तो थोड़ी सी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा, मुझे पता है इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी जर्नी है गाइज़। आपको दुनिया से आप परे हो जाओगे, खुद से बहुत प्यार करोगे, अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करोगे, मतलब आप एक अलग ही नज़रिए से दुनिया को देखने लग जाओगे। तो उन्होंने बोला है कि मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इन्जॉय करते रहिए। और मैं भी आपको यही ब्लेसिंग्स देती हूँ कि बाय गॉड कि आपकी जो ये जर्नी है स्मूथली फिनिश हो जाए और आप सब कुछ अपने हिसाब से करें और कुछ गलत ना करें और इन्जॉय करते करते ये जर्नी को पार कर लें। एक का क्वेश्चन है कि मैम नेगेटिव चीज़ों को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए। तो नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया है कि उसमें क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए, ये रियल है, ये मैं ऐसे नहीं अपने मन से नहीं बता रही। जैसे अमावस्या है, ओके, फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो इस समय आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाएंगे। आप बहुत गुस्सा करोगे या बहुत ज़्यादा प्यार फील करोगे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील करोगे, या आपको पहले की कोई बात है तो सडनली आपकी वो आपको याद आने लग जाएगी, बैठे बैठे सडनली आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आप नहीं निकाल सकते हो, ये आपके अंदर से ऑटोमेटिकली कुंडली अवेकनिंग के टाइम पे बाहर आती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि तभी हमें पता चलता है कि यार ये मुझे क्या हो रहा है अचानक से, तभी हम पता करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। बेसिकली हम घबरा जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव चीज़ मेरे भी हाथ में नहीं है कि मैं अपनी नेगेटिव मैं जानती हूँ मेरे अंदर क्या नेगेटिव चीज़ है, लेकिन हम जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज हर चीज़ का एक राइट वक्त होता है, एक राइट टाइम होता है। तो आपको जैसे फुल मून है, जैसे समझ लीजिए आज पूर्णिमा का दिन है, ओके, तो पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन बाद आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस, आपके बॉडी में पेन, आपका शरीर भारी रहना, आपको नींद या तो बहुत कम आ जाएगी या तो बहुत ज़्यादा आएगी। आप रोएंगे बहुत ज़्यादा, और आप अगर रो लेंगे बहुत ज़्यादा तो आप देखेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा होगा आपको। तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर कर ली, अपने आप से, अपनी बॉडी से निकाल दी है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अब आप कोई एक काम चुन लीजिए जो काम आपको अच्छा लगता है और वो काम पे आप फोकस करिए। इससे क्या होगा ना, आपकी चक्र भी एक्टिवेट होते रहेंगे, जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और लगा रहेगा ना, क्रिएटिव चीज़ पे, जो चीज़ करने में आपको मज़ा आ रही है। तो वो जैसे मैं हूँ, मैं भी कहीं अपने क्रिएटिव साइड पे ही फोकस कर रही हूँ, मैं पूरा दिन उसी चीज़ में लगी रहती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। वो ऊपर से वो गाइड कर देते हैं कि हाँ ये टाइम है, आप वीडियो बनाना शुरू करो, तो मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। तो वैसे ही मैं आपको बार बार बोलती हूँ, नेगेटिव चीज़ अपने आप रिलीज़ हो जाएगी, इसको मत आप देखो। आप ये देखो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आप स्पोर्ट्स में जाइए। आपको अगर कोई चीज़ है, होटल में काम करना अच्छा लगता है, तो आप अपना उस पर फोकस करिए। मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो बचपन से लेकर आपने क्या चीज़ पे फोकस किया वो आपको ढूंढना है, ओके। तो नेगेटिव चीज़ दूर करने के बजाय आप ये देखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा काम करना अच्छा लगता है, जिससे आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते रहे और फिज़िकली और मेंटली भी स्ट्रांग होते रहे, ओके। तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है, बजाय इसके कि आप अपनी नेगेटिव चीज़ कैसे बाहर निकालें। वो तो टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे, ओके। एक और प्राइस सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा है, उनका नाम है ऋषु भारद्वाज। मैं उसका नाम स्पेशली ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन भेजा है, बहुत लंबा चौड़ा एक लेटर भेजा हुआ है कमेंट में, आप जाके रीड कर सकते हो कि मैम आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको कुंडली अवेकनिंग में इतनी तकलीफ़ हो रही है, और कुंडली अवेकन में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, इतना दर्द, इतना पेन नहीं होता। तो इसका जवाब मेरे सब्सक्राइबर्स आपको खुद दे देंगे कि तकलीफ़ होती है या नहीं होती, या मैं कोई गलत जा रही हूँ, तो वो लोग आपको खुद बता देंगे कि तकलीफ़ होती है या नहीं होती है।
मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आप तक पहुंचाया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। और लोगों ने रिप्लाई किया है कि मैम हमारे साथ सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सही जा रही हूँ, सही बोल रही हूँ। ओके, तो ऋषु जी, कैसा होता है कि कुंडली अवेकन मैंने खुद नहीं की है। आपने ये भी बोला था कि कुंडली अवेकन आपने क्यों किया, तो मैं आपको ये भी जवाब दे दूँ कि मैंने खुद नहीं की है कुंडली अवेकन। कोई भी इवन कोई भी कुंडली अवेकन खुद से नहीं कर सकता है। कुंडली अवेकन दो ही तरीक़ों से होती है, एक तो देवी देवता करते हैं और दूसरे गुरु करते हैं शक्तिपात के थ्रू। ओके, तो हम नहीं कर सकते, हमारे इंसानों की बात बस की बात नहीं होती कुंडली अवेकन करना। कुंडली अवेकन ये दोनों तरीक़ों से ही होती है, की जाती है। देवी देवता आके आपके चक्र ओपन कर देते हैं, उसके बाद आपकी कुंडली खुलने लगती है, कुंडली चक्र कुंडली एक्टिवेट होने लगती है। और या तो फिर एक अच्छा गुरु आपको अपनी सारी शक्तियाँ देकर शक्तिपात करके आपकी कुंडली अवेकन करता है एक ही झटके में। तो ये दो रीज़न्स होते हैं। कोई इंसान अपने आप से कुंडली अवेकन नहीं कर सकता, हमें तो पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ होती है। ओके, आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा। एक सब्सक्राइबर ने भी कहा है कि मैम मेरे हाथ में कुछ वाइब्रेशन सेंसेशंस होती हैं और मुझे रोना आता है और मुझे अच्छा भी लगता है, अचानक से बहुत सारी फीलिंग्स होने लग जाती है। तो इसका मतलब यही है कि मैंने हार्ट चक्र पर वीडियो बनाया है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप अपने दुनिया को एक अलग वे से देखेंगे, अब एक अलग तरीके से देखेंगे। ओके, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ओके, और एक और सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोला है कि मैम आपको कठिन सिचुएशंस ही सब कुछ सिखाती है, और आपको कठिन सिचुएशन आई तो भी सब कुछ आपने सीखा। तो थैंक यू सो मच। सही बोला आपने कि जब तक हम पे ऊपर वाले की लाठी नहीं पड़ती तब तक हमें दर्द का अंदाज़ा नहीं होता, अपनों का और दूसरों का। ओके, तो यही मैं सबको लिए कहती हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन कठिन आई है, कुछ कठिन परिस्थितियाँ चल रही, सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, तो डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि आप एक खरा सोना बन के निकलने वाले हैं। ओके, आप लोगों के काम आने वाले हैं, आप खुश रहने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप खुश रहने वाले हैं। ओके, एक सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि मैम बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। हाँ राइट, आपने सही कहा, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है पृथ्वी पे। एक कहते हैं ना कि सबकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और ये आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो लोगों के काम आइए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों तक पहुँचाइए। या आप कोई बहुत बड़े NGO में काम कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर देख रहे हैं ऐसे लोगों को ग्रसित होते हुए, जो आपको अगर बता रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, तो उनकी मदद ज़रूर करिए। उन्हें बताइए कि क्या तकलीफ़ हो सकती है आपको, या आपको इस चीज़ से कैसे बाहर आना है, या इस चीज़ को कैसे डील करना है, ये आपको खुद बताना पड़ेगा। तो आप मदद करिए, मदद करने से बाज मत आइए, क्योंकि आपको अगर ज्ञान मिल रहा है तो आपको ज्ञान बांटना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ज्ञान नहीं बांटेंगे, अपने तक स्टक रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, देवी देवता आपको ज्ञान देना छोड़ देंगे। ओके, एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि मैम मुझे मेरा लव मिलेगा क्या, 1 साल हो चुके हैं। रियली, मतलब आपको 1 साल हो चुके हैं तो आपको लव मिलेगा कि नहीं, आपको ये टेंशन है। मैंने मेरा लव पाने के लिए 5 साल लगा दिए गाइस, 6 साल 5 साल लग गए मुझे, और इतने सारी कठिन परीक्षा हुई है मेरी, तो मैं बता नहीं सकती। मतलब शरीर से खून निचोड़ लिया गया था, मेरी इतनी कठिन परीक्षा हुई है। कहते हैं ना सब लोग ट्विन पाना इतना आसान नहीं है। भगवान एक प्लेटफॉर्म अरेंज कर देते हैं आपके लिए, उस प्लेटफॉर्म पे आपको डांस करना होता है, नाचना होता है, नाटक करना होता है, सब कुछ करना होता है, सब समझना होता है, और अपने आप पे काम करते हुए अपने आप को काबू में रखते हुए चलना होता है। आई डोंट नो 1 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, मुझे नहीं पता। मुझे 5 साल लग गए थे, तो 1 साल हो गया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पता नहीं आपने अपने पर काम कितना किया है, या आपका जो प्यार है वो कैसी पर्सनालिटी है, और उसने अपने ऊपर क्या काम किया है, तो वो सब डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये डिपेंड करती है कि देवी देवता ने, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है, वो कोई नहीं जानता। उन्हीं ने मैसेज किया है जिन्होंने मुझे ये पूछा है कि मैम 1 साल हो गया कुंडली अवेकनिंग को, मुझे मेरा लव मिलेगा नहीं। उन्होंने ये भी बोला है कि मैम मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ, सुसाइड करने का दिल करता है। तो ये तो करेगा सुसाइड करने का मन तब तक करते रहेगा जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कर लेते, जब तक आप अपने आप को हर चीज़ से कंट्रोल में, हर चीज़ से अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर लेते, आपको ये नहीं पता चल जाता कि मैं इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करूँगा, या मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, या मेरे अंदर क्या निगेटिविटी है उसको दूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, राइट।
तो जब अपने ऊपर काम करेंगे आप एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी बन के आपकी निखर के बाहर आएगी, बहुत अच्छे इंसान बन के आप बाहर आएंगे। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने ऊपर जब तब करते हैं, जब आप एक बोलते हैं ना एक तपस्या वाली चीज़ जो हो जाती है वो उसमें लगे रहते हैं, तब जाके आपको ऊपर वाला मतलब बोलते हैं ना वो जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक हो जाते तब जाके ऊपर वाला आपको वो जिम्मेदारी देना शुरू करता है। ओके। सोनम सिंह ने बोला था मुझे कि एक सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था मुझे कि मैम मैं मंदिर देखा, मैं मंदिर के अंदर गई उधर मैंने माता काली की जीभ और आंखें देखी हैं मूव करते हुए, हलचल करते हुए। तो दैट इज़ गुड रीज़न यार, मतलब आप क्यों घबरा रहे हो? फिर बहुत अच्छा रीज़न है, मंदिर देखना बहुत शुभ काम है। आप कोई काम कर रहे हो, आपका काम होने वाला है। आपने मंदिर देखा है, माँ काली को साक्षात देखा है, उनके चरणों के भी दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस वो है ना साथ में, अभी क्या टेंशन है। मैंने चरण देखे थे जब मेरी कुंडली अवेकन हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आया ये अचानक से ये इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिखे मुझे, और बहुत खूबसूरत थे, बहुत सजे हुए थे उनके पैर। तो मुझे उस समय नहीं समझ में आया कि ये सब क्या चल रही है। बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ जब 1 महीना भी नहीं हुआ था कुंडली अवेकन को। तो दैट इज़ गुड रीज़न। इसका मतलब है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपको बहुत काम करना है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको किधर पे भी नहीं जाना प्रोटेक्शन के नाम पे। सब बोलते हैं ना कि हाँ आपकी कुंडली अवेकन हो रही है, गुरु बना लो या मेडिटेशन कर लो, प्रोटेक्शन मांग लो, या मंदिरों में चल जाओ प्रोटेक्शन मांग लो। नहीं, ये मत करिएगा। किसी को अपना हाथ मत दिखाइएगा, किसी को अपने सर पे हाथ मत रखने दीजिएगा। मैं स्पेशली बोल रही हूँ उन्हीं लोगों को जिनकी कुंडली अवेकन हो रही है, स्पेशली बोल रही हूँ उनको अपना शरीर किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ एक बार अशुद्ध हो जाएगा तो शक्तियाँ बंद जाती हैं, शरीर बंद जाता है और आपको पीड़ा हो सकती है।